उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर अपने शिविरार्थियों को गड्ढे में दबाया हुआ हमने, और शिविरार्थियों को दिखाते जाओ भाई, तुम बताते जाओ। गड्ढे में लेटे हुए हैं। ये गड्ढे में लेटना ये अलग ही ढंग की चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में भी इस प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए, पर जो छोटे छोटे स्थान होते हैं वहां पर यही व्यवस्था नहीं बन पाती है। लेकिन हमारे सिस्टम को देख करके कई लोगों ने बड़े बड़े बाथ टब ला करके रखे। बाथ टब में मिट्टी भर भर करके उसका गड्ढे की व्यवस्था की गई, तो उससे उन्होंने लाभ उठा लिया। अब आप कहेंगे मिट्टी कहाँ से आएगी? ये तो आपका काम है। मिट्टी कुम्हार से लाओ, जो कहीं पर सीवर खुदाई हो रही हो वहां से मिट्टी लेकर के आओ, ये आपको ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं तो केवल परामर्श दे सकता हूँ। अगली बात, अरे कौन शेर गरज रहा है? तो ये देखो उधर कुछ हो गया। तो इसी तरह से गड्ढे में लेटने के बाद हमारी जो नाड़ियां हैं, जो रुकी पड़ी होती हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता, वे सब संचालित होनी प्रारंभ हो जाती हैं। मिट्टी के अंदर जाने के बाद हड्डियां जिनकी टेढ़ी होती हैं, वो हड्डियां सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। जिनको खाज, खुजली, एक्जिमा होता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मिट्टी अंदर से जहर को चूसती है। और मिट्टी इतना लाभ देती है कि आपके शरीर को नया बना देती है। जब से हमने मिट्टी का संपर्क तोड़ा है, छोड़ा है, तब से हमारे शरीर का बेड़ा गर्क हो गया। हम मिट्टी के संपर्क में नहीं गए, मिट्टी हमने नहीं छोड़ी, ऐसा लगता है कि अब तो मिट्टी ने हमको छोड़ दिया। अब हम किसी काम के नहीं रहे, हम दवाओं पर आधारित निर्धारित हो गया हमारा जीवन। इसीलिए आप प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से अपने शरीर का समय समय पर शुद्धिकरण कराते रहें। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे केस आए कि जिनके हड्डियां टेढ़ी हैं या जिनको बहुत बड़ी समस्याएं हैं, दर्द रहते हैं शरीर में, निकल जाते हैं दर्द, और जिनको साइटिका पेन होता है, साइटिका पेन भी उनका ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन आवश्यकता यह है कि आप बहुत नियम और संयम के साथ करें। आज आप लोगों का उपवास भी है, वो तो मैंने याद दिलाया, तब पता चल रहा होगा। आज उपवास भी है पानी पर उपवास है, तो शरीर अब अंदर से और बाहर से हील कर रहा है स्वयं को। क्यों आचार्य जी? शरीर अपने आप को अब स्वस्थ बनाने में लगा हुआ है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज आपको धरती माता की गोद में लेटने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आप धरती माता की गोद में लेटे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। अपने आप को ऐसे चैतन्य बनाए रखें, मिट्टी से लाभ उठाते रहें। मिट्टी आप कोई भी ले सकते हैं। हमने गोवा में समुद्र के तट पर भी लोगों को रेत में दबाया था, क्योंकि समुद्र के तट का जो रेत होता है वो खारे पानी से मिश्रित होता है, मतलब खारा पानी का उसमें प्रभाव रहता है। तो वह रेत जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है, बहुत सारी बीमारियां ठीक कर देता है। गंगा के तट पर भी हमने दबाया है, तो गंगा के तट का जो बालू रेत होता है वो भी बड़ा लाभदायक होता है, एकदम शुद्ध, बढ़िया। तो काफी लाभ देने वाली ये प्रक्रिया है। मैं चाहता हूं कि समाज इस विद्या से, इस विधा से लाभ उठाए और दवाओं की दलदल से निकल जाए। दवाओं की दलदल से अगर आप निकल गए तो आपका जीवन बस नया बन गया, बहुत सुंदर जीवन हो गया। एतदर्थ मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी अपने बच्चों को दिखाओ भाई। आज एक बच्चा हमारे पास आया हुआ है, ये छोटा सा बच्चन के पिताजी पुलिसकर्मी है, पुलिस विभाग में काम करते हैं। और तुम वहां क्यों खड़े हो? तो इसी तरह से बच्चे जब इस चिकित्सा पद्धति से जुड़ेंगे, तो मेरा मानना यह है बच्चे स्थायी रूप से आगे तक लाभ उठाएंगे। बच्चों को सिखाना अनिवार्य है, अन्यथा बच्चों को तो मां के गर्भ में ही टीके लगाने शुरू कर देते हैं, बच्चों को दुनिया भर की दवाइयां खिलाना शुरू कर देते हैं। और मैं कहता हूं दवाइयां मत खिलाइए, बच्चों को और माता को, पिता को नैसर्गिक जीवन दीजिए। जब आप उनको प्राकृतिक जीवन दोगे तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। आज बच्चे इरिटेशन में हैं, क्यों? मोबाइल की दुनिया में प्रवेश कर गए। बेटा तुम मोबाइल चलाते हो? बहुत कम। जब पिताजी देते हैं
अच्छा, गेम तो नहीं खेलते? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बच्चा मेरे पास जो आया है ना, मुझे इससे मिल करके बहुत प्रसन्नता हुई है। क्यों प्रसन्नता हुई है? क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा आया है जो किसी प्रकार का गेम मोबाइल में नहीं खेलता है। और जो बच्चा गेम से बच गया, कार्टून से बच गया, वो जिंदगी में कभी कार्टून नहीं बन पाएगा। क्यों? इसको बेटा कौन सा गेम खेलते हो? बॉक्सिंग? हाँ। समझो, बच्चों के खेलने के योग्य गेम अगर कोई है, बॉक्सिंग खिलाओ, कराटे खिलाओ, बच्चों को लाठी चलाना सिखाओ, त्रिशूल चलाना सिखाओ, तलवार चलानी सिखाओ, गन चलानी सिखाओ, ये है गेम। ये हैं बच्चों को योद्धा बनाइए, ये गेम होते हैं। बच्चों के हाथ में दे दिया मोबाइल, ले बच्चा कार्टून चला ले, और फालतू कार्टून चला रहा, बच्चा कार्टून जैसी हरकत करता है। कई लोगों ने मिस्टर बीन देख देख करके, मैं भी मिस्टर बीन देखता था जब मैं छोटा सा था, तो मिस्टर बीन देखता था, बड़ा अच्छा लगता था। मिस्टर बीन की जैसी हरकतें करता था मैं भी, तो सुधर गया। तो इसी प्रकार से जो बच्चा जैसा देखता है वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी गलती भी मैंने बताई, और गलती क्या, उसमें से रस आ रहा था। इसी प्रकार से बच्चे भी व्यर्थ की चीजों में रस लेना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, और प्रकृति माता से जोड़ के रखें, दवाओं से नहीं, प्रकृति से जोड़िए, तो निश्चित रूप से बच्चों का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शांति, शुक्रिया। कहना चाहिए ओम 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 आनंद है। कैसा लग रहा है? आप आनंद स्वरूप हैं, जय हो, हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। हा 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 हा, आनंद है। कह रहा भैया आ जाओ, होली खेलते हैं। वो सच्ची में होली के लिए तैयार है। उसे दे दो, कीचड़ा भी डाल देगा। अच्छी अनुभूति हो रही है। आनंद आनंद मजा आ गया, आनंद आया, मजा आ गया। नहीं नहीं आनंद आया। परसों दबाए थे, उसकी गर्मी थी, आप चढ़े ना ऊपर, परसों भी दबे थे हम। हाँ गर्मी थी बहुत, 12 बजे जी, बड़ी परेशानी हुई होगी। माता कहाँ गई? और थोड़ी मिट्टी डाल दो। आ जाओ भैया, मिट्टी डालो माता के ऊपर। अरे माता के ऊपर मिट्टी डालो। आचार्य जी, आप तो ऐसा लग रहा है कुश्ती लड़के आए हैं। मिट्टी में मिट्टी हो गई। कितनी मिट्टी डालवा ली और कितनी डलवाओगे? अरे तो जंग अब देखते तो रहो, माँ कैसे रह जाएगी। नहीं बेटा नहीं, आंख में गिर जाएगी। नहीं बेटा नहीं। चलो निकाल दो यार, बहुत वो लग रहा है। कौन है? निकल जाओ, अपने आप निकल जाओ। नहीं उठ पाएंगे। अरे पहले हाथ निकालो, नहीं पहले हाथ देखो ना कोशिश करके। हाथ हिलाइए। अरे बहुत दबा, अरे बहुत दबा हुआ है। पैर से दबाया है ना। पैर से नहीं दबा रखा। नहीं दबा, ये लोग भी दबाया था, थोड़ा सा ढीला कर दे बेटा। ओ भाई, एकदम जरा भी। अभी आप ऐसा करेंगे, सभी सुन लीजिए, इनको हल्का करो। अच्छा, मिट्टी पूरी तरह से झाड़ लीजिए, और झाड़ करके टी शर्ट वगैरह डाल लीजिएगा। अभी एनीमा होगा। करो करो, अभी तो कुछ नहीं हटाया। वो ज्यादा डलवा ली क्या? 1 फुट से ऊपर मिट्टी है। ओ भाई, घुटने में लग जाए, रगड़ लग जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, देखो आप हिलाओ। यहाँ से ऐसे अपने हाथ से करो ना। किसको निकलना है? आपको निकालना है पापा जी? नहीं रहने दो। करो जी आगे, और इसको खींच दो, थोड़ा ऊपर खींच लेना। झाड़ के अपना कपड़ा डाल लेंगे। अभी एनीमा होगा। ये वाला दबा पड़ा है, मिट्टी का लड्डू। जरा सा भी रगड़ लगेगी ना तो छिल देगा वो। है बेटा?